हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानडगा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं उनका सर मैंने इनकम टैक्स का आरटीपी जो नवंबर 2022 के लिए एप्लीकेबल है वो मैंने सॉल्व करवा दिया था। जीएसटी का सर आरटीपी बच गया था, तो सर जीएसटी का जो आरटीपी है वो आज अपन उसका एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा जीएसटी का भी आरटीपी कंप्लीट हो जाए, ताकि कंप्लीटली सर नवंबर अटेम्प्ट के लिए चाहे इनकम टैक्स का हो चाहे जीएसटी का हो पूरा आरटीपी कंप्लीट हो जाए। तो सर प्लीज ध्यान देना, एक क्वेश्चन है फटाफट सॉल्व करेंगे, कंप्लीट करेंगे ताकि आरटीपी का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। देखो क्या बोलता है सर, डिलाइट ब्रदर्स अ पार्टनरशिप फर्म इज एंगेज इन द रेस्टोरेंट सर्विसेज। ठीक है, इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपोजिशन लेवी स्कीम। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है सर क्या रेस्टोरेंट बिजनेस वालों को कंपोजिशन स्कीम मिलता है कि नहीं मिलता? सर मिलता है। सर क्या इनके लिए स्पेसिफाइड परसेंटेज स्पेसिफाइड है? यस सर, इनके लिए सेक्शन में परसेंटेज स्पेसिफाइड है। कितना सर? सर इनके लिए 5% जीएसटी, जिसमें 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी, ये स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 10 सबसेक्शन 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। इट्स टर्नओवर इन द स्टेट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वाज 12 लाख। सर अप्रैल मंथ में इसका टर्नओवर कितना था सर? 12 लाख था। ध्यान देना, इट रिसीव न्यू ऑर्डर्स इन द मंथ ऑफ मे। सर अप्रैल में इसका टर्नओवर इतना था, मई में सर ये बातें कर रहे हैं मई की, नेक्स्ट मंथ मई में इसको न्यू ऑर्डर्स मिले टू रन अ मेस फैसिलिटी फॉर सप्लाइंग फूड एट विश्वास पब्लिक स्कूल अ हायर सेकेंडरी स्कूल। सर अगर आपको एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन याद हो तो हम एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन पढ़ के आते थे जिसमें हम ये बोलते थे सर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू educational institution by way of catering services। सर अगर प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल था तो एग्जाम था, अगर हायर सेकेंडरी स्कूल से ऊपर वालों को प्रोवाइड किया गया है तो टैक्सेबल है। इसमें देखो स्कूल को प्रोवाइड किया गया है, तो सर ये जो मेस फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है ये स्कूल्स को प्रोवाइड की जा रही है। सर क्या ये एग्जाम्प्ट होगी? यस सर, ये एग्जाम्प्ट होगी। आगे देखो, Knowledge Institute of Technology and Engineering College approved by the AICTE and UGC। and देखो सर ये टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। सर अगर कॉलेज को प्रोवाइड की गई है मैथ्स फैसिलिटी तो क्या ये एग्जाम्प्ट होती है? नो सर, ये टैक्सेबल है। आगे देखो सर, अगला दिया हुआ है फ्रंट लाइन हॉस्पिटल। सर हॉस्पिटल को अगर मैथ्स फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है तो क्या टैक्सेबल है? यस सर। सिर्फ प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल इनको छोड़ते हैं, बाकी सब क्या है? टैक्सेबल। आगे देखो, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड कैटरिंग सर्विसेज टू अ कोरल लिमिटेड कंपनी फॉर देयर एनुअल जनरल मीटिंग। एक कंपनी को भी प्रोवाइड करे सर इन्होंने कैटरिंग सर्विसेज वॉज प्रोवाइडेड ऑन 3 जुलाई। ध्यान देना सर, बट इनवॉइस वॉज नॉट इशूड बाय द फर्म टू द कंपनी। ओ माई गॉड, सर इनवॉइस के लिए टाइम लिमिट कितनी है सर? 30 डेज। और कुछ केसेस होते थे जहां पर अपन को 45 डेज देखना होता था, तो सर यहां पर इसने इनवॉइस रेज ही नहीं किया है। तो सर अगर इनवॉइस 30 डेज के अंदर रेज नहीं होता तो हम एक लॉ पढ़ के आए हैं, याद करो सर, अगर 30 डेज के अंदर इनवॉइस रेज नहीं होता तो सरकार बोलती थी सिंपल, देखो सर अगर इनवॉइस, ध्यान दो, इनवॉइस नॉट रेज्ड विद इन 30 डेज। सर अगर इनवॉइस 30 डेज के अंदर नहीं होता था तो हम ये बोलते थे सिंपल है सर, ध्यान दो, हम इस केस में बोलते थे सर डेट ऑफ कंप्लीशन या डेट ऑफ पेमेंट, दोनों डेट में विचएवर इज अर्लियर। दोनों डेट में क्या देखा जाता है? विचएवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू नाउ, इसने तो सामने से बोला सर इनवॉइस वाज नॉट इशूड बाय द फर्म टू द कंपनी, हाउएवर पेमेंट वॉज रिसीव्ड ऑन 25 जुलाई। तो सर हमें दो डेट तो पता चल गई सर, देखो एक हो गई डेट ऑफ कंप्लीशन 3 जुलाई, ठीक है, और एक हो गया सर डेट ऑफ पेमेंट 25 जुलाई। ये दो डेट हमें पता चल गई। अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं सर, फॉर विच बैंक अकाउंट वॉज क्रेडिटेड ऑन। सर देखो पेमेंट रिसीव्ड हुई है 25 जुलाई को और सर बैंक अकाउंट में क्रेडिट कब हुआ है? 28 जुलाई को। तो याद करो सर, अपन पढ़ के आते थे डेट ऑफ पेमेंट कैसे निकालते सर, या तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाना या तो पेमेंट रिसीव कर लेना। सर 25 या 28 जुलाई
यही दो डेट्स दी हुई है, ध्यान दो सर। एक तो पेमेंट रिसीव वाली डेट और एक बैंक अकाउंट में क्रेडिट वाली डेट। दोनों डेट में विच एवर इज क्या होता है सर, अर्लियर। ध्यान दो सर, ये दोनों डेट में अपन क्या लेते हैं, प्लीज ध्यान देना सर, इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। दोनों डेट में विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर वाली डेट कौन सी हो जाएगी सर, 25 जुलाई। ये समझ आया। तो जब अपन सर यहां पर देखेंगे डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ पेमेंट, तो 25 जुलाई और 3 जुलाई ये दोनों को कंपेयर करेंगे। दोनों में विच एवर इज अर्लियर क्या होता है सर, 3 जुलाई डेट हो जाएगी सर। ध्यान दो, क्वेश्चन में ध्यान दो सर, ये चीजें ऐसे आपको भी एग्जाम में नोट करना चाहिए सर। ध्यान दो, मैंने इनकम टैक्स की जब आरटीपी करवाई थी ना सर, तो वहां पर टेक्निक सिखाया था कि कैसे आरटीपी सॉल्व करने का तरीका या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक होनी चाहिए। वहां पर टेक्निक सिखाया सर, इनकम टैक्स वाली आरटीपी जरूर जाकर देखना, वहां पर जो केस स्टडी सॉल्व करने का टेक्निक है वो बहुत काम आने वाला है। द टर्नओवर ऑफ द रेस्टोरेंट बिजनेस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज, कितना दिया हुआ है भाई देखो, करंट फाइनेंशियल ईयर में उनका टर्नओवर कितना है, 48 लाख है। वेरी नाइस। फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर डिलाइट ब्रदर विल क्लोज डाउन द रेस्टोरेंट बिजनेस, ये अपना रेस्टोरेंट बिजनेस क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, एंड विल प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ रिपेयरिंग एयर कंडीशनर। चलो भाई, अब ये क्या कर रहे हैं, रेस्टोरेंट का बिजनेस बंद कर रहे हैं और अब ये रिपेयरिंग ऑफ एयर कंडीशनर का बिजनेस चालू करना चाहते हैं। सर अगर ये रेस्टोरेंट का बिजनेस बंद करके रिपेयरिंग ऑफ एयर कंडीशनर का बिजनेस चालू करेंगे, तो सर इनको जो कंपोजिशन स्कीम वाला सेक्शन है 10 सबसेक्शन 1 ये तो नहीं मिलेगा सर, क्योंकि रिपेयरिंग ऑफ एयर कंडीशनर में कंपोजिशन स्कीम का ये वाला सेक्शन नहीं मिलता। अब आप बोलोगे सर बट अपन कंपोजिशन स्कीम में एक और सेक्शन पढ़ के आए सर, एक और सेक्शन होता था सेक्शन 10(2)(a) जो सर्विसेज के लिए हुआ करता था, जहां पर यह बोलता था कि अगर आपका सर टर्नओवर 50 लाख से ऊपर एक्सीड नहीं कर रहा है, तो सर आप क्या कर सकते हो, उस केस में 10(2)(a) में कवर हो सकते हो और वहां पर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। सर्विस वाले लोग, कौन, सर्विस वाले लोग, गुड्स वाले लोगों के लिए तो 10(1) होता था, सर्विसेज वालों के लिए 10(2)(a) होता था। ध्यान दो सर। डिलाइट ब्रदर्स अंडरटेक इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ओनली, लो भाई आपको सामने से क्लियर भी कर रहे हैं कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन नहीं करते, तो मतलब ये अभी भी कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है, ये वाली सर्विसेज वाली। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन गिवन अबव चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो क्या बोले, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ डिलाइट ब्रदर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। भाई किस मंथ की बात कर रहा है, अप्रैल, तो अप्रैल मंथ में इसका कितना मंथ टर्नओवर था, देखो टर्नओवर दिया हुआ 12 लाख, 12 लाख में आप ये परसेंट मल्टीप्लाई कर लो सर, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा सर 12 लाख इंटू 2.5% 30,000, ये आ जाएगा 30,000 CGST और 30,000 SGST। समझ आया, बहुत सिंपल है सर। देखो कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी, ये रहा हमारा पहला आंसर, बहुत सिंपल। विश्वास करो आरटीपी जो जीएसटी की है वो बहुत इजी है, इनकम टैक्स की थोड़ी अच्छी थी। मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट को, प्लीज इनकम टैक्स की आरटीपी अच्छे से देख के जाना, अदरवाइज फंस जाओगे। आगे देखो, आउट ऑफ न्यू ऑर्डर्स रिसीव बाय फॉर्म इन मई में 3 ऑर्डर रिसीव हुए थे, पब्लिक स्कूल से हुआ था, कॉलेज से हुआ था और हॉस्पिटल से दिया गया था 3। सर इसको क्या मिला था, ऑर्डर मिले थे। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट, तो हम तो पढ़ के आए सर, सिर्फ स्कूल वाली ही तो एग्जेम्प्ट है सर, बाकी कॉलेज और फ्रंटलाइन हॉस्पिटल ये दोनों क्या टैक्सेबल है, यस सर। आगे देखो, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ कोरल लिमिटेड कंपनी। ओ भाई ये तो मैं आपको चार्ट में फॉर्म के बना के दिया था, देखो सर दोनों में विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर क्या है सर 3 जुलाई, ये तो हम निकाल के आए सर, ये देखो ये मैंने आपको सॉल्व भी कराया था, आ जाओ नीचे, आ गया, ये रहा सर 3 जुलाई, सिंपल। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। अब ये समझो सर, ये इनके पूछने की नई टेक्निक है, ये क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। ये बोल रहे हैं सर आपको 2 आंसर लग सकता है और हो भी सकता है इसमें 2 आंसर, पर दोनों में से जो ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा वो सिलेक्ट करोगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर डिलाइट ब्रदर्स, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स के लिए डिलाइट ब्रदर के लिए क्या स्टेटमेंट ज्यादा बेस्ट है, देखो सर, डिलाइट ब्रदर कैन कंटिन्यू टू अवेल द कंपोजिशन लेवी। नहीं सर ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कंपोजिशन लेवी तो ले ही नहीं सकते सर, वो रिपेयर की सर्विसेज में जा रहे हैं और रिपेयर की सर्विसेज में सेक्शन 10(1) और 10(2) में कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती। अगला, डिलाइट ब्रदर इज नॉट एलिजिबल टू अवेल कंपोजिशन लेवी अंडर 10। सर ये बात तो सही है, ये परफेक्टली सही है, गलत नहीं है सर। आगे पढ़ते हैं, क्योंकि हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट बोला है।
Delight brother is not eligible to avail composition levy under section 10(1), 10(2) of the CGST Act 2017, but can avail the benefit of composition levy under 10(2)(a). Very nice. सर ये भी सही है, ये भी सही है, पर सर अगर आप देखोगे तो ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है। सर समझो, ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है। क्यों? सिंपल सा लॉजिक है सर। इसने बोला 10(1) और 10(2) नहीं ले सकते, पर चाहे तो अपन 10(2)(a) ले सकते हैं। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। देखो आगे क्या बोल रहा है, डिलाइट ब्रदर्स कैन अवेल नाइदर अवेल कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10(1), 10(2) एंड नॉर अंडर, नहीं सर ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। समझ आया? ज्यादा अप्रोप्रिएट ये ऑप्शन है। सिंपल, आगे बढ़ते सर। देखो, रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल फॉर सर्विसेज ऑफ रिपेयरिंग ऑफ एयर कंडीशन मेड बाय डिलाइट ब्रदर्स विल बी, सर 10(2)(a) में रेट कितना हुआ करता है? 6%। सर अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए ना, विश्वास करो स्टूडेंट रैंक ले आएंगे, रैंक। टैक्स में रैंक आ जाएगा, जीएसटी में 40 में 40 आएगा स्टूडेंट का। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आया, कोई चीज नहीं समझ आई होगी तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशंस आपको नीचे प्रोवाइडेड होता है, इसलिए मैं आपको एमसीक्यू तक बता रहा हूँ। मैंने इससे पहले इनकम टैक्स की भी सर आरटीपी सॉल्व करवाई है, उसको जरूर देखना, उसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, आप बिंदास पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना। रीजन ये सर, बहुत जल्दी मैराथन आने वाला है सर, तैयार हो जाओ। चांसेस ये है कि 17 सितंबर को मैराथन होगा सर, पहला मैराथन। अपन इनकम टैक्स जीएसटी पूरा मैराथन कंडक्ट करेंगे और मैराथन लाइव होगा सर, जहां आप क्या करोगे, फेस टू फेस आके भी बैठ सकते हो, प्लस सर आप यूट्यूब में मुझसे डाउट भी पूछ सकते हो, मैं आपके रिप्लाई करूंगा डाउट्स का। ठीक है, तो चलो सर, अभी आपके लिए मैंने आरटीपी कंप्लीट करी जीएसटी की। कोई भी डाउट्स, क्वेरीज कुछ भी पूछ लेना, फ्रेंड्स तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। ठीक है, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।